एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आइए सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग की तैयारी चल रही है। सुबह नहीं है, ये दोपहर हो गया एक्चुअली। और पता है, उसके पहले मैं बता दूँ, मुझे ना अपनी सारी वीडियोज़ एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है ना कि नीचे रूम में रहो तो सबके साथ रहो तो वॉइस ओवर वगैरह तो कर ही नहीं सकते। वीडियो एडिट तो हो भी जाती है, वॉइस ओवर करना हो तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं छत पे आके वीडियो एडिट करती हूँ। और अभी भी मैं छत पे आई ना तो किसी ने डीजे चला दिया था। मैंने कहा यार अब उसका बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत जाएगा, तो फिर चलो वो बंद हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया। खैर ये जो वीडियो है ये हल्दी के नेक्स्ट डे का है। आज जो है जो पितृ पूजा होती है, मातृ पूजा, पितृ पूजा और ये कोरावत का भात, सारे रिचुअल्स जो है, मेहंदी। एक्चुअली ये सारी रिचुअल्स तो शादी वाले दिन होती है और आज मेहंदी का फंक्शन है। बट मम्मी कहीं कि सब एक दिन पहले करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को शादी वाले दिन सब लोग को जहाँ से शादी हो रही है होटल से, लॉन से, वहाँ पे जाना है। तो सब लोग बहुत सारे गेस्ट हैं जो शायद उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हैं, बहुत से लोग रात में आ रहे हैं और आज से गेस्ट जो है हमारे आना शुरू भी हो गए। तो ये हुआ कि फिर उस दिन पूजा पाठ में रह जाएंगे और सारे रिचुअल्स में रह जाएंगे और वहाँ जाने की भी तैयारी करनी है। तो फिर आज एक दिन पहले कर लेते ताकि वो दिन जो रहेगा वो पूरा दिन खाली रहेगा। तो जिसको जो अपनी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है, जाने की तैयारी, जिसको सुबह जाना है वो चला भी जाएगा, मतलब वो दिन पूरा खाली रहेगा। आप लोग को जो अपना समझ में आए आप लोग अपना काम कर सकते हो। तो आज अभी जो है छत पे कथा चल रही है और आज ही है कथा के बाद जो है वो मातृ पूजा, पितृ पूजा वो सब होगी। और दिन शाम को जो है वो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होगा। और मैं जो हूँ काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। इसलिए लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मम्मी पापा को कथा पे बैठना था, तो मम्मी पापा चले गए कथा पे बैठने। और निम्मी को मेहंदी लगाने के लिए 12 बजे का टाइम दिया था, जिनसे मैंने मेहंदी लगवाने के लिए बात की थी। तो वो भी मतलब आ गई हैं। तो उनको भी चाय पानी देना, नाश्ता देना। फिर गेस्ट हैं वो आ रहे हैं बीच बीच में। तो भी प्रिया बहुत से लोगों को नहीं भी जानती है, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो भी देखना था। फिर बच्चों को भी मैंने सोचा कि पहले रेडी कर दो, फिर जब खुद तैयार होकर बैठ जाओ ना तो फिर बच्चों को रेडी करना बड़ा आफत हो जाता है यार। तो बस सब कुछ हो गया। तो निम्मी बोली दीदी अब तुम चली जाओ क्योंकि शंख की आवाज़ आ रही है। 3 शंख बज चुके हैं और 2 बार मैंने कहा यार थोड़े से पूजा में शामिल हो जाओ, थोड़ी सी वीडियोज़ वहाँ की ले लूँ मैं। तो चलो फटाफट से रेडी होकर के अब पहुँचते हैं छत पे। कृपया देवस्य भगवाक्षितो मम कृत्वा सज्जने साधु पूजा कृताम् तस्मै देवी क्षयां नमः पुरुषाणां प्रसादता नावशुभं कृतं देविदमं दूतं च प्रेषयामास निजकरक्षकं दूतो स्वनगरं गत्वा साधुर्भार्याभिलोक्यं च प्रवाच वाक्षितं वाक्यं स्तोलसिता निकटे नगरस्य जामात्रा सहितो वणिकया गतो वन्दनद्भिः पुत्रे पौर्णमास्या कृतवानस्य पूजनमिह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्पुरे यो श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोऽध्याय का प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने बताया था कि 3 शंख बज चुके थे जब मैं रेडी हो रही थी, तभी तो यहाँ आई हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पूजा का वीडियोस ले लिया और यहाँ बस कथा हो रही थी। कथा एक्चुअली क्या होता है, शादी में आप कथा आपको सुनना होता है, चाहे आप पहले सुनो चाहे बाद में सुनो, तो एक कथा तो आपको सुननी ही पड़ती है। तो मम्मी पापा यहाँ पर ये हुआ कि पहले सुन लेते हैं कथा। तो बस कथा हो गई है, हवन हो रहा है। देन इसके बाद जो है वो आरती होगी। और देखो ये डीजे चल गया है, बैकग्राउंड में हो सकता है डीजे की आवाज़ आए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब देन इसके बाद जो है वो मातृ पूजा और की जो रिचुअल्स है वो शुरू होगी। सो गाइस, तो यहाँ पंडित जी तैयारी करवा रहे हैं पितृ पूजा की। तो इसको शायद देखिए यहाँ पे जो शगुन उठा था, तो जो चक्री में खड़ी उड़द पीसी गई थी, उसी उड़द की से यहाँ पर अब होगा पूजा। तो इसको जो है, तो इस उड़द की दाल को एक दिन पहले जो है भिगो दिया गया था। अब यहाँ सिल पे पंडित जी अपना सिंदूर चंदन से टीका वका जो भी करवा रहे हैं पूजा पाठ। तो इसको सिल पोहा भी बोलते हैं शायद। तो अब यहाँ पर ये करने के बाद मम्मी पापा ही करेंगे, सब जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर कपड़े से ढक दिया जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि कोई देखे ना, बस एक छोटी सी रस्म होती है, ऊपर कपड़ा रख दिया जाता है और मम्मी पापा ही इसको जो है थोड़ा सा जैसे पीस देंगे। उसके बाद नाउन जो है वो पीसेंगे। मम्मी बैठेंगे नहीं, उनको बार बार उठना पड़ेगा।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरित देवलग्नम पूजनम तदेव ताराबलम। चलिए तीसरे वाले ताराबलम चंद्रबलम। ओम तत्समायं देवीभ्यो नमः पुरुषेण देवाभ्यां नमः। देखिए आधा आपका हम देंगे लक्ष्मी, आधा आपका हम मदद कर दे, आधा काम। ओम सर्व इधर रखियो। बैठिए सो गाइस, तो ऊपर कथा पूजा हो गई, सिलपुआ जो होता है वो भी हो गया। अब नीचे आकर के जहाँ कोहबर बनता है तो पितर लोग को रख करके जैसे एक दियली टाइप की होती है उसमें रख करके और उसी उरत से चारों तरफ से उसको ढक दिया जाता है। जब पूजा होती है तो उस दिन पूजा नहीं, जिस दिन शादी होती है उस दिन वो पितर जो है उनको खोला जाता है कि जाके पितर लोग शादी ब्याह देखकर अपना आशीर्वाद दें। और इस कमरे में जहाँ भी कमरे की पूजा हो रही थी उस कमरे में जैसे था कि जहाँ पे लड़की है उसमें उसकी वहाँ पे पूजा हो गई। अब यहाँ पे मंदिर में जो है वो कोहबर लगेगा, यहाँ पर पूजा होगी। लेकिन पंडित जी यहाँ पे कोहबर लगवाए नहीं थे, उन्होंने बस यहाँ पे एक रस्म करवा दी थी कि कोहबर आप यहाँ बनाने का सोचे थे तो बना के, इसलिए कोहबर नहीं लगा क्योंकि हम लोग की शादी जो है वो लॉन से होटल से हो रही है तो कोहबर हम लोग का वहाँ जाएगा, क्योंकि लड़का लड़की जब शादी के बाद कोहबर में आते हैं तो वो लॉन में ही होना है। इस वजह से पंडित जी वहाँ कोहबर जो है चिपकाया जो बनाया जाता है, जो यहाँ चिपकाया जाता है वो करवाए नहीं थे, बस उसको मान करके पूजा करवा दिए थे कि आप रखिए जब, क्योंकि आपको ये पितर भी उठा करके लेके जाना ही है और कोहबर भी लेके जाना है, तो कोहबर की पूजा वूजा सब करवा दिए थे। यहीं पर देखिए सब कोहबर को मान करके पितर लोग को रख दिया गया था और यहाँ कोहबर की जो ये पूजा होती है, जो कोहबर बना हुआ उसकी भी पूजा हो गई थी। अब ये सब हम लोग शादी वाले दिन जो है वो लॉन लेकर के चले जाएंगे। देखने लगा बैठाएंगे सब्जी वाले परसने वाले कौन सी कितना सवारी ले आई? बस तीन सवारी, तुमको लेके 4? भाई सो गाइस, तो इस समय अब ये फाइनल जो रिचुअल्स है वो बची हुई है, जहाँ पे लड़की की शादी हो तो लड़की, लड़के की शादी तो लड़की, 5 लोग के साथ खाना खाते हैं। खाने को तो हम लोग सब लोग भी बैठ गए, ये हुआ कि सब लोग जो लोग खाते जाओ ठीक रहेगा, खासतौर से लेडीज़ लोग को थोड़ा रेडी वेडी होने में टाइम लगता है ना, और शाम को मेहंदी के फंक्शन भी स्टार्ट करने हैं। बट निम्मी के साथ उधर 5 लोग खाएँगे, तो जिसके ऊपर एक होता है ना कि कोहरावत का भार जिसको बोलते हैं, एक भार से दूसरे भार पे एक लड़की से दूसरे लड़की पे उतरता है, तो वही वाली रस्म हो रही। और यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे निम्मी खाने बैठेगी ना, तो एक चाकू में वो जो होती है कढ़ी के साथ जो फुलौरी बनती है, उस फुलौरी को चाकू में लेकर के लड़की के सिर के पास माँ लेकर के बैठती है और सामने एक छोटा सा शीशा लगा रहता है, शीशे में मुंह देख करके खाना खाओ। तो मैं इधर से वीडियो बना रही थी तो वो सारी चीज़ें, वो तो मतलब शीशा जो लगा है ना उधर से मैं ले नहीं पाई। तो यहाँ पे मम्मी लेके, जब तक निम्मी खाना खाएगी तब तक मम्मी और सर पे उसको चाकू और उसके अंदर एक बड़ी जो होती है वो लगा करके रख के खाना खाते हैं। और यहीं पर हम लोग की मस्ती, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। जरूरत इसे ले सकती है। हाँ वही मैं सोच रहा था दीदी, इधर देखिए, इधर रोके, इधर पकड़ के, इधर का कैमरा मैन है, इतना बढ़िया कैमरा लेके भैया हाँ बेटा, कहाँ हो? जल्दी से ऊपर आओ, ऊपर बुलाना मम्मी, ऊपर आओ, जल्दी आओ। खत्म करो, हो गया छोड़ दोगी। चलो रखो यहाँ पैसे। सो गाइस, तो यहाँ पे खाना खाने के बाद जो है जिस पत्तल में लड़की खाना खाई रहती है उसको खाना खा के पूरा पत्तल ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है। उसमें खाना हो ना हो, जो भी हो, जो भी चीज़ें रहती है सब इकट्ठा करके और पूरा मुंह ढक करके माँ ले जाती है। और जो चाकू माँ सर पे रख करके बैठ के खाना खिलाती है, फिर उसी चाकू को भाई हाथ में ले लेता है और इस पत्तल को जो है कूड़े वाली जगह पे गड्ढा करके उसमें वहीं पे ढक दिया जाता है। और
और वहाँ पर भी उसकी पूजा कराई जाती है और लड़की ऐसे मुंह ढके ढके आती भी है और ऐसे मुंह ढके ढके जाएगी भी। ये तो यहाँ पर भी इसकी पूजा करा दी जा रही है। ये हल्दी से आटा घोल करके उसको पूरा वो लगा दिया गया चारों तरफ और सिंदूर से अगरबत्ती और धूप सब लगा दिया जाता है। और निम्मी को पता है मेहंदी लगाने वाली भी आ गई थी पैर में, बल्कि एक पैर में थोड़ी सी लग भी गई थी, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट भी किया था पैर से ही कि अभी आपका ये रस्म बाकी है और अभी ये रस्म में जैसे आप हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप खाना पीना अपना खा सकते हो। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं ना, मतलब तो आप देख के ना अपनी मेमोरी याद आ जा रही है सब। इतनी देर से बाल खराब था, कोई नहीं बताया नहीं, सब अभद्र किस्म के। पोछ मार हम भी बाल कटवाए कान के पीछे रखने के लिए। घर वाले हैं यहाँ। बाबू देखो सुंदर लग रही हो। रुको देखिए डायलॉग बाबू सुंदर लग रही हो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम सनी का डायलॉग रिकॉर्ड कीजिए। पहना देते हैं। बाक रे देखो सनी तुम कितने सुंदर लग रहे हो। सो गाइस अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मेहंदी का वीडियो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, बट वो वीडियो ऐड करने की वजह से ना बहुत लंबी हो जा रही थी, सो मैं उसको अलग से सेपरेट बनाऊंगी वीडियो। तो अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।